नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? रात के 8 बज रहे हैं और हम एक बार फिर जुड़ गए हैं भारतीय न्याय संहिता के इस लेक्चर सीरीज में। अभी तक आपने हमारे लेक्चर्स को जो स्नेह दिया है, जो आदर दिया है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका स्नेह है, आपके कमेंट्स, आप जो छोटा-सा दिल छोड़ देते हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि भारतीय न्याय संहिता के कोर को समझने में आपकी मदद करेंगे। एक शब्द है फॉर्जरी और एक है काउंटरफिट। फॉर्जरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसके लिए हिंदी में शब्द है कूट रचना। काउंटरफिट के लिए हिंदी में शब्द है कूटकरण। और समझना, दोनों वर्ड्स एकदम कंफ्यूजिंग हैं। अगर ठीक ठीक ना समझ में आए तो परेशानी क्रिएट हो सकती है। इन दोनों का ही आम बोलचाल में मतलब होता है जाली, नकली। लेकिन बहुत डिफरेंस है, क्योंकि फॉर्जरी शब्द का यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये बात और है कि फॉर्जरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हम हिंदी में फॉर्जरी नहीं बोल पाए तो हमने उसको फर्जी बोल दिया। और हम लोगों को भी कहते हैं फर्जी आदमी है ये। ना ना ना, आदमी फर्जी नहीं होते। लॉ कहता है डॉक्यूमेंट्स फर्जी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैन बी फॉर्ज्ड। फॉर्ज डॉक्यूमेंट वर्ड यूज होगा, फॉर्ज ह्यूमन बीइंग शब्द यूज नहीं होता है। And counterfeiting is a special term which can be used in relation to coins, stamp papers and currency notes. काउंटरफिट जो शब्द हमारे पास है, कूटकरण, वो 3 तरह के चीजों का होता है: सिक्का, नोट, स्टैम्प पेपर। आपने सुना होगा जाली सिक्का, जाली नोट, जाली स्टैम्प पेपर, ऐसा शब्द सुना होगा। वो आम बोलचाल का शब्द है। तो हम कहते हैं कूटकृत सिक्का, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प पेपर। ठीक है, इंग्लिश में शब्द क्या बताया मैंने? काउंटरफिट। क्या होता है काउंटरफिट, कब कहते हैं? व्हेन वी से दैट द डॉक्यूमेंट is forged and we say that the currency note is counterfeit, what are the essentials and what is the difference in between these two terminologies? Today I am going to explain you in both the languages simultaneously, in Hindi as well as in English. Don't you forget one thing, that you have to be proficient in either language. लैंग्वेज में कमांड होना, भाषा में कमांड होना बहुत जरूरी है। प्रोफिशिएंसी इज लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। नॉलेज ऑफ द अदर लैंग्वेज चाहिए, हो सकता है वो आपको बेनिफिट ही दिलाएगा, लेकिन किसी एक भाषा में पकड़ होना मीन्स यू मस्ट बी एबल टू स्पीक और कम्युनिकेट इन इंग्लिश इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम। और अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो शुद्ध हिंदी में बात करना भी आपको आना चाहिए। मैंने देखा है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं होते और हिंदी वालों को हिंदी के शब्द ही नहीं समझ में आते। आप पढ़िए, अपनी भाषा में कमांड लीजिए, दूसरी भाषा का ज्ञान लीजिए, बिकॉज ट्रांसलेशन जब आपको करना होगा जुडिशियल एग्जामिनेशन में, तो टर्मिनोलॉजीज, लीगल वोकैबुलरी आना बहुत जरूरी है दोनों भाषाओं में। और इन लेक्चर्स में हम लॉ तो समझ रहे हैं, बीएनएस तो समझ रहे हैं, वोकैबुलरी और लैंग्वेज पर कमांड बनाने की भी कोशिश हमको करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो शब्द क्या क्या बताया मैंने? एक है फॉर्जरी और दूसरा है काउंटरफिट। आज जो है हम 21 लेक्चर में पहुंच गए हैं। कमाल कर दिया है ना, ये जर्नी हमारी 21 लेक्चर तक पहुंच गई है। कितने लेक्चर तक जाएगी ये आप पर डिपेंड करेगा। आप कमेंट में लिखते रहिए कि आपको क्या और समझना है बीएनएस में, और साथ ही हमको ये भी बताते रहिए कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, सो दैट हम लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। बीएनएस के अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कुछ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सबसे देखें डेफिनेशन क्या है फॉर्जरी की। तो सेक्शन में कहां जाना है हमको? सेक्शन 336 में। फॉर्जरी क्या है? अ पर्सन कमिट्स फॉर्जरी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कूट रचना करता है। हिंदी का शब्द ध्यान रखिए, क्या शब्द है यहां पर में? कूट रचना। ठीक है, क्या होती है ये? तो लिखा है ही मेक्स अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बहुत जरूरी है, नकली दस्तावेज बनाना। कूट रचना का संबंध है मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट से। नकली दस्तावेज, जाली दस्तावेज बनाने से संबंधित है कूट रचना करना। दूसरी बात है विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजुरी। किसी को नुकसान पहुंचाने का आशय जरूरी है, किसी प्रकार की क्षति, फाइनेंशियल लॉस और एनी काइंड ऑफ डैमेज करने का जो इंटेंट है दैट इज रिक्वायर्ड। फिर है टू सपोर्ट अ क्लेम और टाइटल, या वो जो कूट रचना कर रहा है, नकली दस्तावेज बना रहा है, उसका एक इंटेंट क्या है? किसी टाइटल को यानी हक का दावा करे, क्लेम करे, कोई दावा करे, ऐसा। टू कॉज एनी पर्सन पार्ट विद प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल करना उसका आशय हो सकता है। टू कमिट फ्रॉड, फ्रॉड करना, कपट करना उसका आशय हो सकता है। क्रिएशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इज द कोर एलिमेंट। ध्यान रखना है इसका आवश्यक तत्व क्या है। फॉर्जरी का एसेंस क्या है? टू क्रिएट अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट, नकली दस्तावेज बनाना इसका कोर है, इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।
एग्जाम्पल देखिए, ए फॉर्ज बी सिग्नेचर ऑन अ प्रॉपर्टी सेल डीड टू ट्रांसफर लैंड। ये जो है एक विक्रय विलेख पर जो संपत्ति के विक्रय से संबंधित है, उस पर उस किसी दूसरे व्यक्ति के फॉर्ज सिग्नेचर, नकली दस्तावेज साइन कर देता है, जाली साइन कर देता है, हम कहेंगे कि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है और यही तो फॉर्जरी है। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं हम? फर्जीवाड़ा। अब क्या बोलेंगे आप? कूट रचना। काउंटर फिटिंग क्या है? तो काउंटर फिटिंग के लिए आपको देखना होगा सेक्शन 178 में देखना होगा व्हाट इज काउंटर फिटिंग। और काउंटर फिटिंग का रिलेशन मैंने बताया तीन चीजों से है। क्या क्या है? एक तो जो है कॉइन, एक है स्टैम्प पेपर और एक है हमारे पास में करेंसी नोट। तो कहां जाएंगे हम? 178 में क्या कह रहे हैं कि कौन काउंटर फिट करता है? पहला ही, कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर विद इंटेंट टू डिसीव। एक चीज को दूसरे के समान बना देना और उसका इंटेंट क्या है? धोखा देना। डिसीव, डिसेप्शन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। धोखा देने का आशय चाहिए। स्पेशली रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, गवर्नमेंट सील्स एटसेट्रा, इन सब के साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये काउंटर फिटिंग कर रहा है। इमिटेशन विद इंटेंट टू डिसीव इज एसेंशियल। इसका कोर क्या है? धोखा देने का आशय। इतना ही इसका कोर एलिमेंट है, यही इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यही इसका एसेंस है। ए प्रिंट्स फेक 500 नोट रिजेंबलिंग जेन्युइन करेंसी। जब नए नए 2000 के नोट बाजार में आए थे तो वो असली नोट ही नकली के समान दिख रहे थे। नए नोट लाए तो इसलिए गए थे कि पुराने फेक करेंसीज को मार्केट से बाहर कर दिया जाए, लेकिन 2000 के नोट खुद ही इतने फेक दिख रहे थे कि लोग फोटोकॉपी को भी ओरिजिनल नोट की तरह चला आए मार्केट में। फेक करेंसी बनाना। एक तो इंदौर में हमारे खतरनाक घटना घटी। हुआ ये कि एक लड़की जो है 2000 रुपए का नकली नोट लेकर शॉप में पहुंची। फोटोकॉपी से बनाया हुआ नोट था वो, जब शुरू शुरू में नोट आया था। तो शॉपकीपर ने कहा ये तो नकली है, इसमें थोड़ी ना सामान मिलता है, प्रिंटिंग ही था वो। तो उसने समझा कि छोटी बच्ची है, शायद इसको नहीं पता हो। तो उसने कहा कैसे फेक हो सकता है ये? बोले मैं तो लगातार ऐसे नोट से शॉपिंग कर रही हूँ, जीजा घर में छाप रहा है। पुलिस पहुंच गई, कलर प्रिंटर से नोट छापे जा रहे थे, है ना। तो ये क्या है? काउंटर फिटिंग। दिस इज काउंटर फिटिंग। इसे ही कहा जाता है कूटकरण। आइए देखिए क्या क्या है फॉर्जरी और काउंटरफिट में डिफरेंस। सब्जेक्ट मैटर क्या है? फॉल्स डॉक्यूमेंट। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? फॉल्स करेंसी, गवर्नमेंट सील्स, स्टैम्प पेपर, कॉइन्स। नेचर क्या है? क्रिएशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। इसका नेचर क्या है? इमिटेशन ऑफ जेन्युइन आर्टिकल्स। कोर इंग्रेडिएंट क्या है? फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट है। इसका है रिजेंबलेंस विद इंटेंस टू डिसीव। एग्जाम्पल क्या है? फॉर्ज सेल डीड। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फेक करेंसी प्रिंटिंग नोट। इतनी बातें अगर मेरी समझ में आ गई हो तो ये डिफरेंस तो आप ऐसे ही खुद से आसानी से निकाल सकते हो। आइए केस देखिए, मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009 का ये मामला है। कहा टू कॉन्स्टिट्यूट फॉर्जरी अक्यूज्ड मस्ट हैव मेड अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। नकली दस्तावेज बनाया होना चाहिए विद डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंट। बेईमानी करने के लिए, कपट करने के लिए नकली दस्तावेज का बनाया जाना फॉर्जरी है। दूसरा केस देखिए, राम नारायण का केस देखिए। फॉर्जरी रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड इंटेंशन टू डिफ्रॉड। 1979 का ये केस देखिए। काउंटर फिटिंग रिक्वायर्स इंटेंशन टू डिसीव बाय मेकिंग इमिटेशन रिजेंबलिंग जेन्युइन आर्टिकल। असली को नकली की तरह दिखाने के लिए बनाना, ये काउंटर फिट का एसेंस है। ठीक है, कूटकरण का एसेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मार्केट में गए और मार्केट में जाकर आपने खरीदा एडिडास का शूज खरीद के आप घर लेकर आए और अपने मित्र को बता रहे हो मात्र 250 रुपए में एडिडास के जूते ले आया हूं। दोस्त पढ़कर बताता है दोस्त ये तो आदिल दास है, बीच का एल तो तू खा ही गया। रिजेंबलिंग का मतलब यही है, एक को देखकर दूसरे के होने के धोखा हो जाए, हम कहेंगे ये काउंटर फिट हुआ है। ठीक है, ये बात और है कि किसी के प्रॉपर्टी मार्क को चुराना या ट्रेडमार्क को चुराना या किसी की कॉपीराइट प्रॉपर्टी को लेना, ये सब जो है अलग लॉज हमारे पास हैं। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, उनमें पनिशेबल होगा। फिलहाल इसमें एडिडास वाली कहानी नहीं है। इसमें कौन सी कहानी है? गवर्नमेंट सील, स्टैंप और करेंसी नोट। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है मेरे साथियों, तो आप आज आपने फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कम शब्दों में, आसान शब्दों में, कम समय में समझ लिया है। ये नोट्स आपको हमारे साधन बैच में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर से मैं बीएनएस के टफ कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करने के लिए लेकर लगातार आ रहा हूं, आगे आता रहूंगा। जुड़े रहना है आपको इस लेक्चर सीरीज से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। नमस्कार, जय हिंद।